गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं दिल्ली सल्तनत के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट है, द सल्तनत हु डिस्क्राइब हिमसेल्फ ए सिकंदर ए सानी द सेकंड अलेक्जेंडर। वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने अपने आप को क्या कहा था, सिकंदर ए सहानी या सेकंड अलेक्जेंडर कहा था? तो कौन से पर्सन थे, कौन से सुल्तान थे? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इनके द्वारा टैक्स लगे गए थे, गराई और चराई। कौन से? गराई, गराई और चराई, ये टैक्स थे। ये जो गराई था, ये घर का रेजिडेंट्स का टैक्स लेता था। और जो चराई था, ये पशुओं को चारने, जब पशु किसी चराने का टैक्स लेता था, ये पशुओं को चरवाने का टैक्स लेता था। ये हो गया चराई टैक्स था। वेयर डिड द ट्रेवल इब्न बतूता केम फ्रॉम? जो इब्न बतूता आए थे, कहाँ से आए थे? तो इब्न बतूता कहाँ से आए थे? ये आए थे मोरक्को से। और किसके टाइम में आए थे? ये किसके टाइम में आए थे इब्न बतूता? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक के टाइम में आए थे इब्न बतूता। इसके द्वारा बुक ली गई है रहेला। रहेला जो बुक है, इसी इसी के द्वारा लिखी गई थी, इब्न बतूता के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोविडेंट इन, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ये किसके प्रोविडेंट थे? कैलीग्राफी के। प्रोफेसेंट किसके थे? ये कैलीग्राफी के। खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वर, जो खिलजी सुल्तान दिल्ली के थे, वो कौन थे? वे तुर्कस थे। खिलजी जो सुल्तान कौन थे? तुर्किस। कहाँ से आए थे? तुर्क से। द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट बाय क्रिएटेड बाय, जिस सबसे बड़ी जो स्टैंडिंग आर्मी किया था सुल्तान दिल्ली ने, डायरेक्टली उसको जो किसने पेड किया था? स्टेट ने। तो किसके द्वारा ये क्रिएट किया गया था? वो सैलरी बेस के ऊपर जो लार्जेस्ट आर्मी स्टैंड की गई थी दिल्ली सल्तनत के द्वारा, वो कौन सा सल्तनत था? तो कौन सा सल्तनत था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये सैलरी बेस के ऊपर आर्मी स्टैंड किया गया था, क्रिएट किया गया था। इब्न बतूता विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रेना, जब इब्न बतूता भारत आया था तो किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, इब्न बतूता। और हम दूसरे जो फॉरनर से विजिट किया था, इन्होंने, उनसे बात कर लेते हैं। तो जो हमारे फाहिन थे ये कब विजिट, किसके शासनकाल में विजिट किया था इन्होंने? इन्होंने किया था चंद्रगुप्त सेकंड के, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में विजिट किया था। इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और हूं सैंग की बात करते हैं। ये किसके शासनकाल में आए थे? जब भारत में किसका शासनकाल आया था, चल रहा था, तब इन्होंने विजिट किया था भारत में। तो किसने? हर्षवर्धन के टाइम में, हर्षवर्धन के टाइम में। और मैग्नीसीज जब भारत आए थे तो किसका शासनकाल चल रहा था? ये किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके मैग्नीस के द्वारा एक बुक लिखी गई है, उसका क्या नाम था? इंडिका। द कुतुब मीनार बाय कंप्लीट बाय द फेमस रूलर, जो कुतुब मीनार को कंप्लीट किया गया था तो किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट किया गया था। लेकिन इसके फाउंडर कौन है, इसका नींव किसके द्वारा रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। लोधी डायनेस्टी बाय फाउंडेड बाय, लोधी डायनेस्टी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो बहल लोधी के द्वारा। और लास्ट रूलर कौन था लोधी डायनेस्टी का? तो इब्राहिम लोधी, द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। मोहम्मद बिन तुगलक चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी बिकॉज ही वांट्स टू। मोहम्मद बिन तुगलक ने चेंज किया था कैपिटल देवगिरी से, दिल्ली से देवगिरी। और किसके डर से किया था उसने? कैसे, क्यों किया था उसने? वो मुगलों के इन्वेशन से, मुगलों के इन्वेशन से उसने डर के कैपिटल चेंज किया था दिल्ली टू देवगिरी।
द कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल ऑफ शाहिद पीरियड इज द, इसके कंटेम्प्रेरी कौन थे शाहिद डायनेस्टी के साथ साथ जिसका शासनकाल चल रहा था, इसमें से दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो समकालीन थे शाहिद पीरियड के साथ में? तो कौन थे वो है तारिक ए मुबारक शाही, ये इसके शासन समकालीन थे, शाहिद शाहिद पीरियड के समकालीन थे तारिक ए मुबारक शाही। अमीर खुसरो वाज ए फेमस कोर्ट पोइट ऑफ, जो अमीर खुसरो थे एक फेमस कोर्ट पोइट थे, और किसके शासनकाल में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। कोर्ट पोइट किसके थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर द दिल्ली थ्रोन आफ्टर सिक्योरिंग फेबुलस वेदर वेल्थ फ्रॉम, जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने दिल्ली की थ्रोन को कैप्चर किया था, और उसने जो सिक्योर किया था बहुत सी ढेर सारी जो है वेल्थ इकट्ठी की थी, और कहाँ से इकट्ठी की थी? देवगिरी से। देवगिरी से बहुत सारी ढेर सारी जिन्होंने जो है वेल्थ इकट्ठी करने के बाद इसने किसके ऊपर कैप्चर किया था? दिल्ली थ्रोन के ऊपर। हु वाज द फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी ऑफ चंगेज खान, चंगेज खान के समकालीन कौन थे? तो चंगेज खान के समकालीन कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कौन थे? चंगेज खान। तो इसमें पूछा गया है चंगेज खान के समकालीन कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत नोन एज द इंट्रोड्यूसिंग मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म, जो कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने कहा, उसको कहा जाता था क्या? इंट्रोड्यूसिंग क्या किया उसने? मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म। मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म इसने इंट्रोड्यूस किया था, उसके नाम से जाना जाता था। वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। क्या कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट कंट्रोल सिस्टम, इसने इंट्रोड्यूस किया था। Who was the Delhi Sultanate when the threat of the invasion by Bengal Chinggis Khan loomed over the India? जब जब दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो इन्वेजन के मुगलों ने जो आक्रमण किया था चिंगेज खान की अंडर कमांड में, तो दिल्ली के ऊपर जो है डर मंडराना शुरू हो गया था। तो उस समय जो दिल्ली में शासन किसका चल रहा था? दिल्ली सल्तनत में किसका चल रहा था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब शासन कर रहे थे दिल्ली में, तभी से जो है मुगलों ने आक्रमण करना दिल्ली से शुरू कर दिया था। इसके ऊपर Who among the following was the author of the Tariq-e-Ala'i who contain the detail of the first few years of Sultan Alauddin Khilji? तो ये तारिक-ए-अलाई है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इसके ऑथर कौन है? इसमें क्या दिया गया है? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का डिटेल्स दिया है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑथर कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसके ऑथर हैं। और अमीर खुसरो को क्या कहता है? तोते हिंद भी कहा जाता है, तोते ए हिंद, और पैरट ऑफ इंडिया कहते हैं, पैरट ऑफ इंडिया, भारत का तोते हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। Who among the following was the first Muslim military commander who annexed Bihar Bengal while overthrowing the Sen dynasty? वो कौन से मुस्लिम रूलर थे, पहले मिलिट्री कमांडर थे जिसने बंगाल और बिहार के ऊपर कब्जा कर लिया था शाही डायनेस्टी के? तो कौन थे वो? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। द मेडिवल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? दीवान ए कोही। दीवान ए कोहली इसको क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसने एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट टाइम में। वो कौन से रूलर थे मेडिवल इंडिया के? तो कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली को जो है ट्रांसफर किया था, कौन सा कैपिटल? किसकी कैपिटल? फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। दिल्ली टू दौलताबाद। दौलताबाद इसने कैपिटल ट्रांसफर किया था। इसको अभी क्या कहते हैं? दौलताबाद को अभी देवगिरी के नाम से जाना जाता है। देवगिरी ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। तो इसको इंट्रोड्यूस इसने ट्रांसफर किया था कैपिटल को। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ब्रास और कॉपर के कॉइन भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। ब्रास और कॉपर के कॉइन, ब्रास एंड कॉपर के कॉइन जो थे इंट्रोड्यूस किए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इन द सल्तनत ए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड द प्रगना वाई हेडेड बाय द ऑफिस, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट था उसको कहते
परगना कहते थे। इसका जो हेड ऑफिस उसको क्या कहते थे? जो हेड होता था उसका, उस यूनिट का, तो कौन था? अमील। उसका जो हेड होता था उस यूनिट का, एक डिपार्टमेंट था परगना, इसका जो हेड था उसको क्या कहते हैं? अमील। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द इब्न बतूता एज द चीफ गाजी ऑफ दिल्ली? वो किसने अपॉइंट किया था इब्न बतूता को चीफ गाजी ऑफ दिल्ली? वो कौन से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे? तो आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। इसको अपॉइंट किया था गाजी ऑफ द दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इब्न बतूता को। 2.5 दिन का झोंपड़ा इन अजमेर वाई बुल्ट बाई। 2.5 दिन का झोंपड़ा है जो अजमेर में बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। इसके द्वारा कुतुब मीनार का जो इस्टेब्लिश किया था कुतुब मीनार। और इसके द्वारा जो जजिया टैक्स लगाया गया था, जजिया टैक्स लगाया गया था इसके द्वारा। और इसको लगाने के बाद जो अकबर ने जो जजिया टैक्स लगाया था इसको अवालिश कर दिया था। अवालिश किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा इसको जो 16वीं सेंचुरी में अवालिश कर दिया था, लेकिन उसको दोबारा री इम्पोज किया गया था। किसके द्वारा री इम्पोज किसके द्वारा किया गया था? कौन सा वो शासन था? औरंगजेब, मुगल औरंगजेब ने इसको री इम्पोज कर दिया था 17वीं शताब्दी में, 17वीं सेंचुरी में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।